और आइए अब बात करते हैं नागौर के सियासी रण की। देश भर में अपनी विशेष पहचान रखने वाली नागौर लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की ज्योति मिर्धा से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा के चुनावी रणनीति के तहत हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल से गठबंधन कर तय किया है कि बीजेपी नागौर सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और हनुमान बेनीवाल नागौर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की बाकी 24 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को आरएलपी मदद करेगी। ऐसे में नागौर सीट पर कांग्रेस और एनडीए के बीच मुकाबला बेहद ही रोचक और नजदीकी होगा। भाजपा के गठबंधन से आरएलपी समर्थकों में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं सीआर चौधरी को टिकट देने का विरोध करने वाले भाजपा नेताओं के भी विरोध नरम पड़े हैं। मतदाता जिसकी आयु 1/1/19 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन सबका नाम संरक्षण अभियान में और स्पेशल अभियान में जोड़ने का प्रयास किया गया है। और कुल 18 से 19 साल तक के जो नए हमारे मतदाता प्लस वो चाहे वो पुनरीक्षण अभियान में जुड़े हों, चाहे विशेष अभियान के दौरान जुड़े हों, उन सबकी जो संख्या है वो 17,667 है। ये हमारे वो हैं जो कि 18 से 19 साल तक के नए मतदाता हैं, जो कि प्रथम बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। जहाँ तक सवाल है 40 साल तक के मतदाताओं का, तो कुल 12,47,000 के करीब हमारे मतदाता ऐसे हैं जिनकी की आयु 40 वर्ष से कम है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो कुल मिला के जो हमारे युवा मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि कुल 24 लाख के करीब टोटल मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 50% के करीब 40 साल से कम आयु के मतदाता हैं। ये तो मैं अकेला लंबे समय से लड़ रहा हूँ, 20 साल से युवाओं की पहली पसंद हूँ। उसी का परिणाम है कि 19 दिन पुरानी पार्टी को 3 विधायक जिता कर दे दिए, 20-22 जगह अच्छे वोट डाल दिए, 57 सीट पर लड़े थे। अगर 200 पे लड़ता तो मान्यता भी मिल जाती दल को, और अभी बोतल ही मिलता वापस। लेकिन चूंकि 6% वोट चाहिए, 6 एमएलए चाहिए, इसलिए लोकसभा के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। प्रयास कर रहे हैं हम लोग। युवा लड़के व्यक्ति को पसंद करता है। युवा नरेंद्र मोदी जी को पसंद इसलिए करता है कि वो देश की अस्मिता संकट के अंदर है, पड़ोसी मुल्क आंख दिखा रहे हैं। युवा चाहते हैं, युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की ओतप्रोत भावना होती है। युवा नरेंद्र जी मोदी को चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल को चाहते हैं। हम दोनों मिल गए तो मिशन 25 पूरा होगा निश्चित रूप से। नागौर में बहुत बड़ी जीत होगी। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों में चुनाव जीतेगी। देखिए, युवाओं को जो सही रास्ते चलना चाहते हैं उनको उस चीज़ का प्रलोभन नहीं है। उनके साथ में जो एक सेट ग्रुप है जो चलता है, जो उनके साथ में हमेशा चल कर के माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका अगर उनकी तुलना करें तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत प्रोग्रेसिव माने जाएंगे। तो उस स्थिति में हमारा युवा नहीं आना चाहता। हमारा जो युवा है वो बेरोजगारी से परेशान है, अपना कोई धंधा करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहता है। वो बेरोजगार होकर के हो हल्ला करने के लिए और जयकारे बोलते हुए घूमने की सपने मेरे ख्याल से वो नहीं देखता है। तो मुझे लगता है कि बहुत भारी संख्या के अंदर जो युवा हैं उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी को इस दफा चुनाव में मुझे मिलेगा। जानकारी के साथ सुशील कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, अगर नागौर की बात की जाए तो सबसे पहले जो वर्तमान स्थिति है इस लोकसभा सीट की और 2014 में और अब की अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो क्या कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर 2014 की राजनीति और आज के हालात की अगर बात कर ली जाए तो इस बार जो है वो रोचक मुकाबला देखने को मिला है। राजस्थान की 25 सीटों में से ये जो सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने जो है आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया। और इस गठबंधन के बाद यहाँ राजनीति के जो सुर है वो कहीं बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो पार्टी है, कांग्रेस की जो ज्योति मिर्धा और आरएलपी से जिन्होंने की हाल ही के अंदर भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है, हनुमान बेनीवाल, दोनों युवाओं के जरिए जो है वो इस बार सत्ता में आने की बात करें, युवाओं को साधने की कोशिश करें। तो इस बार जो है वो नागौर की राजनीति में युवा ही तय करेगा कि इस बार के जो है वो दिल्ली तक का सफर कौन तय करेगा। ऐसा में इस बार का जो रोचक मुकाबला है उस पर पूरे प्रदेश की नजर है, पूरे देश की नजर है। जी बिल्कुल सुशील, अगर बात करें युवाओं की, क्योंकि इस बार युवाओं पर खासा फोकस दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो लगातार ये बोलती आई है कि जिस तरह से विधानसभा में सुपड़ा साफ किया गया बीजेपी का, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। तो वही बीजेपी है जो दावा कर रही है कि इस बार भी 2014 की तरह
बीजेपी काबिज रहेगी तमाम सीटों पर। अगर युवाओं की बात करें तो उनका रुख किस तरफ है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी स्वाति, अगर हम बात करें युवाओं की तो हनुमान बेनीवाल वो शख्स है जिनके साथ युवाओं की बड़ी फौज चलती है। उनकी रैलियों में भी साफ तौर पर युवाओं का उत्साह साफ तौर पर देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर ज्योति मिर्धा भी युवा है और युवाओं पर इस बार के चुनाव के अंदर फोकस कर रही है। वो भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उनके साथ जुड़े और उनका भी दावा कि वो इस बार जो है बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचने में कामयाब होगी। और इस बार जो है वो युवाओं को कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टियां हैं वो साधने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि नागौर का युवा इस बार कहां जाता है।